जय माता दी। फागुन मास में जो 8 मार्च को शिवरात्रि आ रही है, भगवान शिव की कृपा सब पर बरसने वाली है। तो बड़े शुभ संजोगों में शिवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। हमने सभी ने माँ गौरा से, भगवान शिव से विशेष आशीर्वाद लेना है। तो हम इस बात पे ही आज चर्चा करेंगे, इसके मुहूर्त की बात करेंगे। भगवान शिव की जो हम कहते हैं कि ऐसी रात्रि जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है, जिसमें माँ गौरा का हमें विशेष आशीर्वाद मिलता है। तो हमारी सभी समस्याओं के लिए, हमारी सभी, चाहे जिंदगी में कोई भी रुकावट है, हमारा कोई भी काम है जो विलंब में पड़ा है, तो हम भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे हर काम के लिए कामना कर सकते हैं। और भगवान शिव हमें वरदान देने वाले हैं और हमने वो वरदान लेना है। हमें सबको पता है कि भगवान शिव का एक नाम है भोले भंडारी। भोले भंडारी मीन अगर इनको दिल से थोड़ा सा भी ध्याया जाए तो ये प्रसन्न होकर मन चाहा वर दे देते हैं। इनसे जो ऋषि मुनि थे, जो ब्रह्मा जी थे, वो कहते थे कि हम किसी के हाथों में वो लेख नहीं लिखते, पर जो भगवान शिव की भक्ति कर जाता है, हम उसके आगे जो हमने नहीं भी लिखा होता वो भी उनको मिल जाता है। तो वो इस बात से काफी परेशान थे कि ये ऐसे क्यों होता है। पर भगवान शिव हैं, वो आपके भाग्य में कुछ लिखा है या नहीं लिखा, ये कोई मायने नहीं रखता। आप मायने रखता है कि आप किस श्रद्धा से इस शिवरात्रि पर भगवान शिव की आराधना करते हो, माँ गौरा को कैसे मनाते हो। और आप देखना, आपके सभी संकट दूर हो जाएंगे। चाहे वो विवाह की प्रॉब्लम है, चाहे वो आपके कारोबार की समस्या है, चाहे वो आपका कोई कर्ज है, चाहे आपके पीछे कोई शत्रु पड़ा है, या आपकी वाणी से किसी को दुख पहुंचता है, तो आज इसमें सभी के लिए कुछ उपाय भी बताए जाएंगे। इसके साथ इसका जो शुभ मुहूर्त है वो भी बताया जाएगा। शिवरात्रि का मतलब होता है शिव की रात्रि, मीन इसका जो ज्यादा विधान होता है वो रात को पूजा का विशेष इसमें विधान होता है। तो हमने 8 मार्च को सुबह जल्दी उठना है, सूर्य उदय होने से पहले उठना है, शुद्ध वस्त्र पहनने हैं और भगवान शिव की आराधना करनी है। तो आपको पहले मैं इसके मुहूर्त के बारे में बताऊंगी कि इसका जो समय है, कौन से समय इसका जो प्रारंभ हो रहा है। और इसमें जो भगवान शिव के अभिषेक में होते हैं वो 4 पहर बहुत मेन होते हैं। कहते हैं कि वैसे जो 4 पहरों में भगवान शिव की आराधना कर लेता है, उसके सभी संकट का अंत हो जाता है। और मंत्र जाप तो हमने करना ही करना है। जागने मात्र से, भगवान शिव की आराधना मात्र से, नमः शिवाय के पंचाक्षर मंत्र के जाप से भगवान शिव आपसे अति प्रसन्न होने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि इसका जो शुभ समय है वो कौन सा है, जिसमें 4 पहर की पूजा भी स्टार्ट होगी और भगवान शिव को हम प्रसन्न भी करेंगे। तो जो ये जो शिवरात्रि की जो तिथि है वो 8 मार्च को रात को 9:57 से स्टार्ट हो रही है और 9 मार्च को इसका जो समय है वो है 6:17 तक इसका समापन होगा। तो इनका जो शिवरात्रि का जो व्रत रख सकें तो बहुत अच्छी बात है। आप संकल्प लेकर अकेले आप अगर फलाहार से व्रत रखते हो तो बहुत अच्छी बात है। कई होते हैं कि वो बिना पानी के व्रत रखते हैं। अगर ऐसा है तो वो तो कहना ही क्या है। अगर जितना आप भाव से व्रत रखोगे, जितना अपने त्याग से व्रत रखोगे, उतना ही आपको इसका फल मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि 4 पहर में जो भगवान शिव का शिवलिंग का अभिषेक होगा, माँ गौरा जी के साथ उनकी जो पूजा होगी, वो 4 पहर का जो समय है वो कौन सा है। जो पहला पहर है उसका जो समय है वो है 6:25 से लेकर शाम को 9:28 तक पहले पहर की पूजा है। जो सेकंड पहर की पूजा है वो 9:28 से लेकर 12:30 तक है।
जो तीसरे पहर की पूजा है वो 12:30 से लेकर 3:34 तक है, मतलब सारी रात को चलता रहेगा। और जो चौथे पहर की पूजा है वो है 3:34 से लेकर 6:37 तक। तो इसमें बड़े शुभ योग बन रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और धनिष्ठा नक्षत्र है। बड़े शुभ संजोगों में ये जो शिवरात्रि है इसका जो आगमन है वो है। तो हमने भगवान के किस चीज से हम अभिषेक करें, क्या क्या हमें सामग्री चाहिए, तो आपको सभी को वैसे पता ही है कि भगवान शिव को आक धतूरे के फल बड़े चढ़ाए जाते हैं। बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। बेलपत्र, आक, धतूरा, उसके साथ शहद आप ले लीजिए। भगवान शिव को चढ़ाने के लिए मौली आपने लेनी है, उसके साथ कच्चा दूध, ब्लैक तिल, और इसके साथ साथ आपने घी हो गया, दही होगी, क्योंकि अभिषेक हर एक चीज का अलग है। जैसे कर्ज निवारण के लिए विशेष है कि गन्ने का रस अवश्य लेना चाहिए। और अक्षत होते हैं जो बिल्कुल सावत अक्षत, चावल जिसे कह देते हैं, सावत अक्षत आपने लेने हैं, भगवान शिव को आपने चढ़ाने हैं। ये मैं आपको आगे आगे इन चीजों का उपाय भी बताऊंगी कि कैसे आपने क्या उपाय करना है। तो जल का एक विशेष महत्व है। भगवान शिव की जटाओं से माँ गंगा जी निकल रही हैं, तो भगवान शिव को अगर हम जल चढ़ाते हैं, अगर हम सोचें कि 1 लोटा जल चढ़ाने से, कई होता है कि हम नहीं चढ़ाते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान शिव के स्वयं की जटाओं में गंगा है और वो उनको किसी जल की जरूरत नहीं, उनको एक आस्था की जरूरत है, आपकी भावना की जरूरत है। इसलिए 1 लोटा जल हमें बहुत कुछ देने वाला है। उस लोटे में आपने क्या मिलाकर लेके जाना है जिससे आपकी जो दिक्कतें हैं वो खत्म हो। मैं अलग अलग चीजें आपको बताती जाऊंगी, आप नोट कर लीजिए कि आपको किस पर्पस के लिए, या आपकी जो समस्या है, आपकी वो समस्या दूर भी हो जाए और भगवान शिव की जो हम शिवरात्रि मना रहे हैं उसमें भगवान शिव, माँ गौरा जी हमसे प्रसन्न भी हो जाएं। तो आपने, अगर आप सिंपल जल से अभिषेक करते हो भगवान शिव का, तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। सिंपल जल भी अगर आपकी भावना से किया जाता है तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। सेकंड, अगर आप दही से भगवान शिव का अभिषेक करते हो तो आपको वाहन का, पशु का सुख मिलेगा। अगर आपकी ये इच्छा है तो आप भगवान शिव का दही से अभिषेक कीजिए। अगर आप घी से अभिषेक करना चाहते हो तो उससे क्या होगा, आपके वंश की वृद्धि होगी, आपको धन लाभ होगा, आपकी जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है वो दूर होंगी। अगर आप किसी रोग से, किसी शत्रु से बहुत परेशान हो, आपको किसी शत्रु ने बहुत परेशान कर रखा है, तो आपने सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करना है। अगर आपको नाना भांति की आपको रिजल्ट चाहिए कि आपकी हर प्रकार की कोई भी आपको कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, या आपको कोई भी आपकी वाणी में आप बोलते हो, आपकी वाणी किसी को पसंद नहीं आती, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो आप भगवान शिव का शहद से अभिषेक करें, वो आपके लिए अति फलदायी होगा। अगर आप कर्ज से मुक्ति चाहते हो तो भगवान शिव को गन्ने के रस से अभिषेक करें और उन पर मौसमी फल चढ़ाएं, तो आप देखना आपको कर्ज से अति शीघ्र मुक्ति मिलेगी। अगर आप पर तंत्र बाधा है, अगर आपको लगता है कि कोई ना कोई पाप आपके सामने आकर आपको परेशान कर रहा है, तो भगवान शिव को जल में काले तिल डालकर आप अगर अभिषेक कराते हो तो उससे आपके पापों का नाश होगा और आपकी जो तंत्र बाधा है वो दूर होगी। अगर आप सुख शांति चाहते हो तो शहद में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर, उसमें सिंपल जल मिलाकर उससे अभिषेक करें, आपको सुख शांति व समृद्धि मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि आपका जो व्यक्तित्व है बहुत सुंदर हो, तो आप भगवान शिव को केसर मिलाकर पानी में उसके अभिषेक कीजिए, आपको वाकई ही आपका जो व्यक्तित्व है वो सुंदर होगा। अगर आपको भौतिक संपदाएं चाहिए तो आपको खुशबूदार जल में थोड़ा सा परफ्यूम छिड़ककर उससे भगवान शिव को अभिषेक करें, आपको वाकई ही आपका जो
भौतिक संपदाएं हैं आपकी, वो आपको प्राप्त होंगी। अगर आपको माँ लक्ष्मी का चाहिए कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी वास करे, तो गन्ने के रस से ही माँ लक्ष्मी का, क्योंकि जब कर्ज का निवारण होता है तो माँ लक्ष्मी आती हैं तभी निवारण होता है, इसलिए गन्ने के रस का विशेष महत्व है। तो इस शिवरात्रि पर आपने ये अभिषेक मैंने आपको बताए हैं कि ये करने हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि बने रहे, तो आज मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताने वाली हूँ। आपने क्या करना है, आपने 11 मुट्ठी राइस लेने हैं, चावल जो टूटे ना हो, बिल्कुल साबुत हो। वो राइस लेकर आपने 11 मुट्ठी राइस में से आपने पूरी मुट्ठी मिनके लेनी है। एक मुट्ठी आपने शिवलिंग पर अर्पित करनी है भगवान को अपनी कामना कहते हुए, और जो चावल बच गए हैं वो किसी गरीब को आपने दे देने हैं, दान कर देने हैं। और ये कंटिन्यू आपने इस शुक्रवार से शुरू करना है, और फिर हर सोमवार आपने कम से कम 7 सोमवार करना है। आप देखना आपके घर में सुख समृद्धि लक्ष्मी का वास हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ कि अगर आप यश चाहते हो कि आपको यश मिले, तो चंदन को जल में डालकर भगवान शिव का अभिषेक करें, उससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब जिनकी शादी की समस्या है, तो क्योंकि भगवान शिव और माँ गौरा जी की ये शादी का ही दिवस है, आज के दिन माँ गौरा जी की और भगवान शिव का विवाह हुआ था, तो ये विवाह के लिए विशेष इस शिवरात्रि का महत्व है। उसमें आपने जिनका विवाह नहीं हुआ, जो चाहते हैं कि हमारा विवाह शीघ्र अति शीघ्र हो, तो आपने, और जिन्होंने नहीं भी, वैसे भी आपने सभी ने माँ गौरा जी के लिए श्रृंगार का सामान अवश्य लेना है, और स्पेशली उन्होंने तो लेना ही लेना है जिनकी शादी की समस्या है। तो आपने भगवान शिव को येलो कलर का, जैसे चोला होता है वो कपड़ा, माँ गौरा जी के लिए आपने श्रृंगार की चुनरी लेनी है, श्रृंगार का पूरा सामान लेकर उनके लिए आपने नारियल लेना है। नारियल को माथे से लगाकर माँ से कामना कहनी है, माँ गौरा से, कि हे माँ गौरा जी, आप मेरे जो संजोग बंधे हुए हैं, इन संजोगों को खोलिए। उसके साथ आपने दीपक जगाना है, देसी घी का दीपक आपने अवश्य जगाना है, और आपने बेल पत्थर भगवान शिव के अर्पित करने हैं 108, और वो आपने नमः शिवाय बोलते हुए उनको अर्पित कर देने हैं। और माँ गौरा जी को आपने नारियल अर्पित करते हुए खीर का आपने भोग लगाना है उस दिन। खीर का सभी ने, शिवरात्रि को आपको पता है कि भगवान शिव को खीर अति प्रिय है, तो खीर का भोग लगाना ही लगाना है। और आपको एक मैं वो मंत्र देने जा रही हूँ, जिनकी शादी की दिक्कत है, जो दुर्वासा ऋषि ने, जब भगवान शिव शादी के लिए नहीं मान रहे थे, तब ऋषि दुर्वासा ने माँ गौरा जी को दिया था, और माँ गौरा ने उस मंत्र का जाप किया था, और उस मंत्र के जाप करने से माँ गौरा जी को भगवान शिव का जो था संजोग प्राप्त हुआ था, और आज के दिन उनकी शादी हुई थी। तो वही मंत्र आपको मैं दिशा बता रही हूँ कि आपने रेड आसन पर बैठना है, और उत्तर दिशा में आपका मुंह होना चाहिए। और शिव, आपको पता है कि रात्रि, जो ये रात है 8 तारीख की, 1008 बार इस मंत्र का, अगर हो सके आप चाहते हो कि आपको तुरंत इसका फल मिले, तो आपने इसका जाप 1008 बार करना है। मंत्र आप नोट कर लीजिए। ओम हरीम योगिनी योगिनी योगेश्वरी योग भयंकरी सकल स्थावर जगमस्य मुख हृदयम मम वशम आकर्ष्यम नमः। मतलब इसका, हे माँ पार्वती जो पवित्र है और जो निरंतर भगवान शिव के प्रेम में है, आप मुझे दूसरों को आकर्षित प्रेम संबंध में बनने की शक्ति दो। इसका भाव ये है। ये मंत्र आपने अगर हो सके तो शिवरात्रि की रात अगर आप इसको 1008 बार कर लेते हो, तो आपका इसको अधिक और बहुत शीघ्र अति शीघ्र इसका लाभ मिलेगा। आपने माँ गौरा जी के हाथ में मेहंदी लगानी है, मेहंदी लेकर जानी है। वही मेहंदी गौरा जी के हाथ में लगाकर आपने स्वयं अपने हाथ पर वो मेहंदी का एक टीका आपने अवश्य लगाना है। माँ गौरा जी को आपने सिंदूर लगाना है। जब माँ गौरा जी के आप सिंदूर लगा दो, उसी उंगली से आपने अपनी मांग में हल्का सा
सिंदूर लगाना है और आपने माँ गौरा जी के लिए और भगवान शिव के लिए पुष्पों का हार लेकर जाना है और दोनों को एक ही पुष्प के हार में आपने गठबंधन कर देना है। और उसके बाद आप जो चुनरी लेके जाओगे, आप स्वयं जो चुनरी लेके जाओगे वो नई चुनरी लेके जानी है। वहीं पर खड़े होकर आपने अपनी चुनरी में गांठ बांधनी है कि हे माँ जगदम्बा, मेरा भी ये कार्य इतने दिनों में सफल हो जाए, मेरा भी जो संजोग है वो खुल जाए, तो मैं आपकी आराधना दोबारा करूंगी और आपके नाम की मैं बोरनिया खिलाऊंगी, मतलब सुहागने। जब शादी हो जाए फिर आपने अपने घर में ही 7 सुहागनों को चाहे खीर बनाकर ही अपने घर पर ही खिला देना। उससे आपको, आप देखना, आपके ये जो संजोग बंधे हुए हैं वो खुल जाएंगे। तो हमने सभी ने भगवान शिव का, माँ गौरा जी का आशीर्वाद लेना है। तो आपके लिए, सभी के लिए शिवरात्रि बहुत अति शुभ रहे। भगवान शिव की, माँ गौरा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी के साथ आपको शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान शिव भोलेनाथ हम सब पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। जय माता दी। ओम नमः।